हाय फ्रेंड, आशीष हियर। आई एम अ योगा प्रैक्टिशनर। मैं एक मूवी देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, अभी रिसेंटली बॉलीवुड मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है। नाम लेना कोई ज़रूरत है नहीं। तो उसमें दिखा रहे हैं कि स्टोरीज है, 2-3 स्टोरीज है। उसमें से एक स्टोरी है, वो दिखा रहे हैं कि वो टिंडर पे वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। वो शायद एक्ट्रेस देखती है और वो उन दोनों की बातचीत होती है और फिर लोग मतलब वो फ्लिंग हो जा रहा है, वन नाइट स्टैंड हो जा रहा है और बहुत ही कैजुअली ये रिलेशनशिप हो जा रहा है। तो थोड़ा अजीब सा वियर्ड जैसा लगा मुझे, लेकिन लोग पसंद करते हैं इन चीज़ों को और बहुत प्रमोट करते हैं और लोग करते हैं, दिस आई नो वेरी वेल। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, बचपन में आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग। बचपन में बहुत ही अर्ली एज में मुझे अध्यात्म में और स्पिरिचुअल चीज़ों से मुझे बहुत लगाव हो गया था और बहुत ही कम एज में मैंने गुरु दीक्षा ले ली थी। तो मेरे गुरु ने काफ़ी चीज़ों को बताया मुझे, जिसमें ब्रह्मचर्य को बहुत प्राथमिकता दिया मैंने, और मेरे गुरु ने भी मुझे इंसिस्ट किया कि तुम ब्रह्मचर्य को प्राथमिकता दो, क्योंकि ऐसे शास्त्र वेद में भी कहा गया है। हमारे 4 वर्ण हैं, आश्रम है। तो जो बचपन का एज होता है 25 तक, वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। तो वो अच्छा था। आई एम ब्लेस्ड और मुझे लगता है मैंने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, या फिर जो भी हो, जो भी प्रारब्ध संचित कर्म, आप जैसा भी समझ लो। बट आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। मतलब मुझे लगता है कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन, क्योंकि मेरे सर्कल में ऐसा कोई करता नहीं था और मुझे कभी इस तरह का सर्कल नहीं मिला जो जैसा मैं अपने लाइफ में जिस चीज़ को फॉलो करता था। खैर, तो बात ये कहना चाह रहा था कि वो फिल्म में ऐसे दिखा रहे हैं कि आप शादी के पहले फ्लिंग कर ले रहे हो, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हो जा रहे हैं, फिजिकल रिलेशन और इमोशनली भी आप जुड़ जा रहे हो, और अजीब सा एक लाइफ है। बस वो सुख के पीछे, जो एक प्लेजर है, जो मजा है, जो एक वो है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। होता क्या है कि जब कोई भी चीज बहुत ही आम हो जाता है, जैसे पेस्ट्री पिज्जा खाना बहुत आम हो गया है, बहुत ही गंदी गंदी चीजें मार्केट में आपको बहुत ही इजीली मिलती है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पेश किया जा रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उनके ऊपर उनका एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। उनको लगता है कि यही वर्ल्ड है, यही दुनिया है। ठीक है, कलयुग के नाम पे ज्यादा बिल नहीं फाड़ा जा सकता, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। तो मुझे बहुत वियर्ड लगा यार। बचपन में क्या मैं बहुत ही अपने आप को प्राउड महसूस करता था और मैं सोचता था, अरे मैं तो योगा फॉलो करता हूँ, ये सब तो गधे हैं, और मैं अपने आप को बहुत ही यूनिक समझता था और बहुत खुश रहता था। मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा था, तुम्हारा बहुत बहुत सही है, मस्त अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हो, हंसते रहते हो। और मुझे एक तकिया कलाम उसने दिया था, मुहावरा, ना माधव से लेना ना माधव को देना। तो मतलब कहने का मतलब था कि मैं किसी से कुछ बोलता नहीं था, जो लोग कर रहे हैं उनको मैं करने देता था और अपने आप में मैं हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था। वो अच्छा दिन था वो। मैं उन दिनों को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश रहा करता था। लेकिन स्लोली मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरे पास जो ज्ञान है, या मैं जो चीज महसूस करता हूँ और बहुत अच्छी चीजों को मैं फील करता था, तो एटलीस्ट जो मेरे करीब के लोग हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स या मेरे भाई या फिर मेरे जो अगल बगल के लोग हैं, मैं एटलीस्ट उनको तो जागरूक करूं, उनको एक्चुअली प्रमोट करूं योगा के तरफ और इन सारी चीजों की तरफ। और यहां से मेरा लाइफ चेंज हो गया। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं दुखी हो गया, बट हाँ, पहले जैसी खुशी मेरे अंदर वो महसूस नहीं होने लगी, क्योंकि मेरे दुश्मन बढ़ने लगे, लोग मेरी बातों को अवॉइड करने लगे। उनको लगा मैं फालतू की बातें करता हूँ और मैं अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा, संत और महापुरुष बताता हूँ। लोग मुझे ही पॉइंट आउट करने लगे, तुम तो सालसा डांस करते हो, एक्टर हो, तुम्हारे लाइफ में तो बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड है, दूसरे को ब्रह्मचर्य का ज्ञान देते हो। मतलब मेरे ही कैरेक्टर पे उंगलियां उठने लगी और कुछ गलतियां मेरे से भी हो गई। गलतियां मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं, छोटी मोटी गलतियां मेरे से हो गई। तो मतलब मेरे को जज किया गया। तो मुझे लगा कि यार हाँ, बात सही है, सामने वाला भी आपको जज कर सकता है। मैं जज तो नहीं करता था,
बट हाँ, एक लेवल पे जब मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे खुद के अपने, जैसे मेरा भाई है, मेरा दोस्त, तो उनको मैं इम्पोज करता था, तो वो एक जज जैसा महसूस होता था कि मैं उनको जज कर रहा हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो, तुम गंदे हो, ये चरित्रहीनता है, ये है, वो है, तुम्हारे मॉम डैड ने ऐसा सिखाया है, इस तरह के स्टेटमेंट्स में पास करता था। तो उसका जो रिवोल्ट हुआ ना, वो बहुत ही गंदे तरीके से मुझे मिला और मैं अकेला हो गया। तो अध्यात्म में तो अकेला रहना सिखाया गया है, तो मैं अपने सॉलिट्यूड को भी एंजॉय करने लगा। खैर, ये एक अलग विषय था, मैं कहीं और भटक गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं वो मूवी में देखा कि यार वो किसी के साथ भी कुछ भी रिलेशनशिप हो जा रहा है, यहाँ वहाँ बहुत ही गंदी लाइफस्टाइल है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, और जो यौगिक वैल्यूज है उसको लोग बहुत ही दरकिनार कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, मैं ये कहना चाहता हूं इस चीज पर कि देखो क्या होता है, बचपन से ही मेरे मॉम डैड ने ये नहीं बताया था कि कैसे दांत को साफ रखें, और मेरे 30% दांतों में छोटे छोटे कैविटीज हो गए, क्योंकि मैं चॉकलेट्स बहुत खाता था, मीठा बहुत खाता था। इनफैक्ट जब मैं रियलाइज किया कि मुझे कैसे ब्रशिंग करना चाहिए, उसके बाद भी मेरे जो सबसे पीछे वाले विजडम टीथ है उसमें प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने गुस्से में फिर उसको नहीं ठीक करवाया कि यार मैंने पूरा अच्छे से केयर किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। तो डॉक्टर ने बोला वो एक बहुत ही पीछे का एरिया है, वहां पे आपको अच्छे से ब्रशिंग करना होता है, और फिर कुछ चीजें मुझे मालूम हुई, आपको प्रॉपर वहां पे जाके उसको साफ करना चाहिए। वो सब चीज मुझे पता था नहीं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि जब मुझे ये चीज नहीं मालूम था कि मुझे कैसे अपने दांत की सफाई करनी चाहिए, जिसकी वजह से आज मुझे वो दांत को खोना पड़ रहा है, और लोग खो देते हैं, बिना दांत के रहते हैं। उसी तरह लाइफ में मैंने देखा है, मेरे एक दोस्त का हार्ट फेल हो गया था, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मुश्किल से 33-34 ईयर्स का था और वो अभी नहीं रहा। तो 33 ईयर्स कोई हार्ट फेल या हार्ट अटैक का कोई एज नहीं है। मेरे काफी फ्रेंड हैं, जो काफी स्टूडेंट भी हैं, आई एम ए योगा टीचर, काफी स्टूडेंट हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों को फेस कर रहे हैं। मेरी काफी यंग फ्रेंड्स हैं जो पीसीओडी पीसीओएस को फेस करते हैं। तो ये सब बीमारियां क्यों हैं भाई? मुझे नहीं लगता है कि ये सब बीमारी हम डिजर्व करते हैं, या फिर जो हम मनोवैज्ञानिक बीमारी के साथ रहते हैं। मैंने मामूमन मेरे जो 90-80% लोग हैं उनके शक्ल पे हमेशा 12 बजा रहता है। अब वो करियर हो या लाइफस्टाइल हो या जो भी हो, वो खुश क्यों नहीं हो अंदर से, जबरदस्ती खुशी के लिए वो बाहर में ट्रिप जाते हैं या फिर नशे का सहारा लेते हैं, और उनको एक आदमी चाहिए होता है जिनके साथ वो बात करे, टाइम स्पेंड करे। क्यों? आप योगा को फॉलो करो ना। खैर, कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कहता कि आप मजे मत करो या फिर मजा लेना या लाइफ में मजे को ही प्राथमिकता देना, ये इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आपको थोड़ा योगा को भी फॉलो करना चाहिए और यम नियम को फॉलो करना चाहिए। सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। तो थोड़ा योगा को भी आप पढ़ो, हो सकता है आपका इंटरेस्ट योगा में आ जाए और आपकी लाइफ कुछ चेंज हो जाए। अगर आप 50% भी अपने लाइफ को चेंज कर पाओ तो ये आप अपने लिए बहुत ही अच्छा कर पाओगे, और मुझे भी खुशी होगी कि मेरा ये एफर्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कामयाब होगा। तो थोड़ा अपने ऊपर संयम रखना और अपने आप को देखना कि आप रियली में आपका हार्ट क्या चाहता है। आपका मन कुछ और चाहेगा, मन तो मजा चाहेगा, ये कर लूं, वो कर लूं, यहाँ मजा आ जाएगा, ये खा लूं, ऐसे कर लूं, सेक्स कर लूं, गर्लफ्रेंड बना लूं, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ एंजॉय कर लूं, दोस्त के पास जाऊं, ट्रिप पे जाऊं, नशे करूं, गांजा नशा, मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो मजा तो सजा हो जाता है बाद में। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल हो। अगर आपको मजा भी करना है तो आपको अपने ऊपर एटलीस्ट कंट्रोल हो कि क्या मजा करना है, कितना करना है, आपका चरित्र हनन तो नहीं हो रहा है, या फिर आप बीमार तो नहीं हो रहे हो। इन सारी चीजों का अगर अनुभूति आपको हो और फिर आप कुछ करो तो ये तो अच्छी बात होगी आपके लिए। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैं अपना डिस्कशन खत्म करता हूँ। होप अगर आपको कुछ लगे तो आप मुझे कुछ बताओगे। Thank you, friend.